आपकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आपके माता पिता। वो चाहते तो है कि उनके बच्चे खूब नाम रोशन करे, खूब आगे बढ़े, लेकिन वही माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे रिस्क ले, कुछ ऐसा कर दिखाए जो पूरी इस दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। भारतीय माता पिता तो यह चाहते हैं कि उनके बच्चे घर के अंदर ही रहे, दिन भर घर के अंदर रहे और कुछ ऐसा कर जाए जो कि पूरी दुनिया में उनका नाम हो। चलिए मान लेते हैं ये सब आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कई सालों से इन्हें जिम्मेदार ठहराने के बाद भी क्या आप सफल हो पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, और हो भी नहीं पाएंगे। एक 15 से लेकर 30 साल तक युवा ऐसे कौन से गलतियां कर रहा है जिसके कारण हमारा युवा सफल नहीं हो पा रहा है? जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें नहीं सुधारेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कौन सी कमियां हैं जो आपको आज से ही सुधारनी है? टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग पहली चीज जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज कोई भी इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता से भी ज्यादा समय अपने फोन के साथ गुजरता है। चाहे काम हो या ना हो, वो दिन भर अपने फोन को देखता रहता है। ऐसा क्या है? इस फोन में, हर इंसान के फोन में 5 से 6 ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनमें वो दिन भर लगा होता है। हर कुछ देर में उन्हें वो खोलता है, फिर बंद करता है, खोलता है, फिर बंद करता है। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इससे उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये करता रहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आज के युवाओं का रिलेशनशिप, जो साल में मौसम की तरह कई बार बदलता है। पहले ये परेशान रहते हैं कि हमारे जिंदगी में कोई है नहीं, जब कोई आ जाता है तब परेशान रहते हैं कि ये आया क्यों, और जब वो उसे छोड़ देस कर चला जाता है तो फिर परेशान रहते हैं कि इसने हमें धोखा दिया। और इसी धोखे से उभरने के लिए वो अपने जीवन के कई सारे साल को बर्बाद कर देता है। बाबू जान सोना करने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि उनके जिंदगी में इससे भी ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। पहले वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो ना दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना ही ये समय उनके साथ रहता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी सोच में इनोवेशन का ना होना। आज हम भारतीय बहुत ही फक्र के साथ कहते हैं, और होना भी चाहिए, कि हमारे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इंदिरा नॉय पेप्सी के सीईओ हैं, और ऐसे बहुत सारे भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज हमें और हमारे देश को इस बात की ज़रूरत है कि हम ऐसे कंपनियों में नौकरी करने की बजाय ऐसी कंपनियां खुद खड़ेड़ी करें। लेकिन हमारे देश में तो उल्टा ही हो रहा है। फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसी बीडेढ़ी कंपनी बनाने के बाद भी हमने उनका मालिकाना हक विदेशी कंपनियों को दे दिया। यदि हम ध्यान लगाए कि बुढ़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाए, तो हम अपने लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। खुद की गलतियों को जानने के बाद भी तब तक काम नहीं बनेगा जब तक हम उन गलतियों को सुधार ना ले। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, इसलिए आप बोलने की अपेक्षा करके दिखाने में भरोसा रखें। कई बार आप अपने फैमिली पर गुस्सा हो जाते हो कि वो आपकी बात नहीं मानते। क्यों माने? सालों से आप सिर्फ बोलते तो आ रहे हैं कि मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, लेकिन आपने उन्हें करके नहीं दिखाए। जिस दिन आप उन्हें करके दिखा देंगे, सिर्फ फैमिली नहीं, पूरी दुनिया आपकी बात मानेगी। आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। दुनिया जरूर कहती है कि एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ, लेकिन उस एक लक्ष्य को बनाने से पहले आपको कई बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे हुसैन बोल्ट बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिभा को पहचाना और दुनिया के सबसे तेज धावक बने। महेंद्र सिंह धोनी, जो पहले बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे, लेकिन अपने आप को जाना पहचाना और भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ कप्तान बने। ऐसे ही आपको भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा और उसी के बाद आगे बढ़ना होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप कई बार गिरेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम कभी हार मत मानना, अपनी गलतियों को पहचानना,
उन्हें जानना, उन्हें ठीक करना और जिंदगी में आगे बढ़ना। गीता में भी हमें हमें यही समझाया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। वो हमें ईश्वर देंगे, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।